नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा की समझ विकसित करेंगे। भाषा आखिर किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या होती है और भाषा कितने प्रकार के होते हैं और भाषा के माध्यम से कैसे हम अपने बातों को किसी के समक्ष रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। देखिए, भाषा जो है वो मनुष्य क्या करता है, बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित, यहाँ लिखित का मतलब हुआ लिखा हुआ, कथित का मतलब हुआ कहा गया, रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि हमारी बातों को कोई और समझ ले और उनकी बातों को हम समझ ले तो उसे हम भाषा कहते हैं। सामान्यतः भाषा मनुष्य का सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। अब सार्थक व्यक्त वाणी का मतलब क्या हो गया, हम ऐसी बात कहें जिसे सामने वाला समझ जाए और उसके आधार पर वो उस कार्य को कर दे या उस बात से संबंधित किसी भी उद्देश्य की पूर्ति करता हो। लेकिन अगर उन उद्देश्यों की पूर्ति बोले गए शब्दों से नहीं होती है तो वो भाषा नहीं कहलाएगा। यानी कि अनर्थक शब्दों को बोल दिया जाए तो वो भाषा नहीं कहलाएगा। भाषा का उद्देश्य क्या है? भाषा का उद्देश्य जो है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान है। संप्रेषण करने का मतलब क्या है, जब हम अपनी बातों एवं विचारों को दूसरे के समक्ष रखते हैं और वो हमारी बातों से सीखता है, और ये क्या है, संप्रेषण है। हम अपने विचारों को दूसरे के समक्ष शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से प्रकट करते हैं और वो उन बातों को समझ लेते हैं, उन विचारों को समझ लेते हैं। तो ये क्या होता है, संप्रेषण होता है। संप्रेषण जो है आदान प्रदान, यानी कि संप्रेषण का मतलब क्या हुआ कि हम किसी को दे रहे हैं और किसी से फिर ले रहे हैं। अब आइए भाषा के प्रकार। भाषा के तीन रूप होते हैं। भाषा के तीन रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। अब आइए कि मौखिक भाषा जो है वो किसे कहते हैं और मौखिक भाषा क्या होता है। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात को कहता है और श्रोता सुनकर उसकी बात को समझता है। अब आप बिल्कुल बड़ी भली भांति से समझ गए होंगे कि विद्यालय में अगर कोई वाद विवाद प्रतियोगिता होती है तो उसमें शिक्षक महोदय बोलकर अपनी बातों को या छात्र छात्राएं बोलकर अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रखते हैं और दूसरा जो है उन बातों को सुनकर, उनकी बातों को समझकर अपनी बातों को भी रखता है। तो इस प्रक्रिया के तहत कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, तो वो मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। यानी कि भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करे और दूसरा सुनकर उसे समझे तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। अक्सर जब भी शिक्षक महोदय छात्र छात्राओं को कुछ बताते हैं तो मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं और मौखिक भाषा के माध्यम से बच्चे उस बात को समझते हैं, तो इसे हम मौखिक भाषा कहेंगे। दूसरे शब्दों में जिस ध्वनि का उच्चारण करके बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि हम ध्वनि के माध्यम से, मौखिक भाषा का प्रयोग कैसे होगा, ध्वनि के माध्यम से। तो ध्वनि हम बोलकर ही उत्पन्न कर सकते हैं, तो
ये उच्चारण के द्वारा होता है, तो उच्चारण के द्वारा या बोलकर जो बात दूसरों को समझाते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब आइए दूसरा भाषा का जो रूप है लिखित भाषा। मुकेश छात्रावास में रहता है, उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर उसे समझता है। इस बात को समझ गए कि कोई व्यक्ति पत्र के माध्यम से कुछ लिखकर, डाक के द्वारा चिट्ठी के माध्यम से किसी को कोई बात लिखकर भेज देता है, तो वो व्यक्ति उस लिखे हुए बात को पढ़कर समझ लेता है कि उस पत्र में क्या लिखा हुआ है और उसे क्या करना कहा गया है। तो ये क्या हुआ? भाषा का लिखित रूप हुआ। इस प्रकार भाषा वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है। लिखित भाषा कहलाती है। यानी कि लिखित भाषा जो है, एक व्यक्ति क्या करता है, अपने मन के अंदर जो उसके विचार होते हैं, उसके जो भाव होते हैं, उसको क्या करता है, एक कागज पर वो लिखकर वो व्यक्ति दूसरे को भेजता है और दूसरा व्यक्ति उसको क्या करता है, पढ़कर समझ लेता है। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित भाषा। चलिए दूसरे शब्दों में, जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब कागज पे कुछ भी भांग दीजिएगा तो वो भाषा नहीं ना हो जाएगा जी। कुछ खास अक्षर और चिन्ह बने हुए हैं भाषा को प्रकट करने के लिए। उन्हीं अक्षरों और चिन्हों को प्रकट करके, यानी कि आप अपने मन के भावों और विचारों को कागज पर उन्हीं अक्षरों और चिन्हों से लिखकर दूसरे तक पहुंचाएंगे तो वो व्यक्ति उसी अक्षर उसी चिन्ह को समझता होगा, तो वो आसानी से उसको पढ़ के उस बात को समझ लेगा और वो कार्य करेगा। इसलिए भाषा में एक निश्चित अक्षर और चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। एक उदाहरण के द्वारा पत्र लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार, ये सब क्या है? ये सब जो है वो लिखित भाषा के तहत लिखे गए होते हैं। अब आइए तीसरा जो होता है सांकेतिक भाषा। तीसरा जो है वो सांकेतिक भाषा है। तो सांकेतिक भाषा हम किसे कहेंगे? जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे कहने का मतलब क्या है? जो बोल नहीं सकता है, अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, वे सब सांकेतिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जब संकेतों, इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। यानी कि जिन संकेत, इशारे के माध्यम से, मान लीजिए कि किसी आदमी को बुलाना है और हम इशारे में हाथ के द्वारा उसको इशारा करते हैं कि इधर आओ, तो वो बात समझ जाता है। तो उस समय क्या हुआ? सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ। किसी व्यक्ति को भूख लगता है, अगर वो बोल नहीं सकता है तो अपने पेट को छूते हुए इशारा करता है, तो हम ये समझ जाते हैं कि उस व्यक्ति को भूख लगा हुआ है। तो इस तरीके से सांकेतिक भाषा के माध्यम से भी व्यक्ति अपने मन के भावों को बता देता है। उसी बात के बारे में लिखा है कि जब संकेतों और इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा का एक अच्छा सा उदाहरण है, देखिए, चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही। देखिए, चौराहे पर जो सिपाही खड़ा होता है वो कुछ बोलता नहीं है, बस हाथ के इशारों से जो ट्रैफिक रूल होता है उसका पालन करवाता है और इस तरीके से यातायात नियम जो है वो सही तरीके से संचालित होते हैं। तो सांकेतिक भाषा भी भाषा का रूप ही है। मुक बाधिर का मतलब हुआ मुक बधिर या बाधिर व्यक्तियों का वार्तालाप, यानी कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है उसका वार्तालाप जो होगा वो इशारे के माध्यम से ही ना होगा जी। यही बात आपको समझना है। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है, लेकिन सांकेतिक भाषा का प्रयोग व्याकरण में नहीं किया जाता है।
चलिए, इस तरीके से आप आज भाषा से संबंधित सभी बातों को जाने, समझे, सीखे और इसको आप समझेंगे और इसको अपने दिमाग में बैठाएंगे। चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं होती है, चीजों को समझने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी तरीके से हम अन्य वीडियो भी आपको बना के देते रहेंगे और आप हिंदी के बहुत सारे पहलुओं से अवगत होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।